जिस दिन सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा था, उस दिन भी ये चर्चा हो रही थी कि क्या ये जो है एक खानापूर्ति की जाएगी या फिर जनता को इससे समाधान मिलेगा? मतलब लाभ मिलना समाधान या चाहिए जनता खानापूर्ति? को। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अदरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में 19 मई से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और उस दिन काफी जनता जो है अपना शिकायत दर्ज कराया है। और क्या लगता है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है या केस डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर खाना पूर्ति? इन सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी मनोज नारायण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। मनोज जी, क्या कहेंगे, क्या सच में केस डिस्पोजल हो रहा है या फिर देखिए, 19 तारीख से सम्राट सरकार की बहुत ही अच्छी योजना शुरू हुई है, सहयोग कार्यक्रम। ये जो है प्रत्येक महीने के पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को होगा। तो अब जो है अब अगले महीने में पहला मंगलवार को होगा, चूंकि ये जो है तीसरा मंगलवार हो गया था 19 तारीख को। तो इसमें जो है राजस्व विभाग का जो समीक्षा किया गया, मंत्री ने जो समीक्षा किया उन्होंने, उसमें उसका उन्होंने रिपोर्ट जो है जारी किया है। रिपोर्ट जारी क्या हुआ है कि 19 तारीख को पूरे पंचायत में, पूरे बिहार भर में, पूरे पंचायत में जो इस शिविर का आयोजन किया गया, उसमें फरियादी जो है माने बहुत आए। लोगों ने अपना अपना प्रॉब्लम जो है ये किया, पिटीशन दिया, आवेदन किया अपना। इसमें सिर्फ राजस्व विभाग की बात की जाए कि जो राजस्व मंत्री ने जो दावा किया, जो उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद जब उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, उसके मुताबिक 30,390 आवेदन मिले हैं सिर्फ राजस्व विभाग के पूरे बिहार भर में। 537 है और 537 में जो अंचल है उसमें पूरे में जो है 30,390 आवेदन प्राप्त हुए। और मंत्री ने दावा किया है कि 13,379 आवेदन डिस्पोजल हो गए। जिस दिन सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा था, उस दिन भी ये चर्चा हो रही थी कि क्या ये जो है एक खानापूर्ति की जाएगी या फिर जनता को इससे समाधान मिलेगा? मतलब समाधान या खानापूर्ति, समाधान या निष्पादन, ये जो है स्लोगन चल रहा है, चर्चा हो रही है चौक चौराहा पर कि वाकई में समाधान होगा कि निष्पादन करके खानापूर्ति जो है कर लिया जाएगा। और इसी बीच कल जो है मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आया कि राजस्व विभाग संबंधित जो है मामला है, अंचल का मामला है। जुडिशियरी जो होता है ना, जो न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका से ऊपर है। न्यायपालिका का जो आदेश होता है कार्यपालिका को मानना होता है। वैसी स्थिति में एक ऐसा ही केस जो है मेरे नॉलेज में आया है और जानकारी मिली है हमको, आरा भोजपुर जिला का ये मामला है। और कोर्ट ने टाइटल दे दिया है, जिस व्यक्ति को कोर्ट ने टाइटल दे दिया है, स्वत्व बोलते हैं उसको, स्वत्व जो है दे दिया है। उसके बाद जो है किसी दूसरे के नाम पर जमाबंदी पहले से अगर है तो उसको जो है उन्होंने पिटीशन दिया कि टाइटल भाई जमीन का मेरा है और इस पर जो है जमाबंदी के लिए क्रिएट किया जाए, बनाया जाए। तो उन्होंने सहयोग शिविर में आवेदन दिया, उसका डिस्पोजल बहुत जल्दी हो गया। वो डिस्पोजल यही 13,379, हाँ 13,379 वाले में ही ये मामला है। और उन्होंने हमको बताया, जिन्होंने हमको इंफॉर्मेशन दिया, उन्होंने बताया कि हमको बताया गया है, निष्पादन कर दिया गया है कि आप जाइए एडीएम के यहाँ फाइल करिए जमाबंदी कैंसिल करने का। तो ये जो बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम है, इसके तहत जो है ना जमाबंदी तोड़ने का अधिकार एडीएम को ही है, सीओ को नहीं है। चूंकि सीओ तो पहले दाखिल खारिज पहले कर चुका है, तो फिर वो अपने ऑर्डर को कैसे तोड़ेंगे? तो वैसी स्थिति में ये पावर दिया गया है एडीएम रेवेन्यू को। जिला में जो होते हैं एडीएम रेवेन्यू, उनको पावर दिया गया है कि वो जो है डॉक्यूमेंट्स का जो है देखेंगे, उसके बाद में वो सीओ को ऑर्डर करेंगे। तो मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि ये जो है, ये जो अधिनियम जो बना हुआ है, इस अधिनियम में इस बात का भी जिक्र है। हमको जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अध्याय 2 की धारा 3 में ये प्रावधान निहित किया गया है, यानी उपधारा 2 में ये प्रावधान निहित किया गया है कि अगर जो है कोर्ट टाइटल देता है, न्यायपालिका अगर टाइटल देता है, तो सीओ को इसमें ये जो धारा जो मिला हुआ है, जो अधिकार मिला हुआ है
जो बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 है जो बना हुआ है, इसके तहत जो है सीओ ही जो है जमाबंदी को कैंसिल करके जमाबंदी जो है कायम कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि वहां पर आवेदन अगर दिया गया तो वहां पर जो है उनको निष्पादन कर दिया गया कि एडीएम के यहां जाइए। अब एडीएम के यहां जाकर के अब वो केस फाइल करेंगे। अब केस फाइल करने के लिए वकील 5,000 रुपया लेंगे। उसके बाद में जो है सारा मसौदा बनेगा, डेट पड़ेगा, तारीख पड़ेगा, तारीख चलता रहेगा और राजस्व न्यायालय जितना है, चाहे वो सीओ का न्यायालय हो, एलआरडीसी का न्यायालय हो या फिर एडीएम रेवेन्यू का न्यायालय हो, ये जो रेवेन्यू के जो भी न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय हैं, ये जो है दागेदार हैं। मैंने पूरा जो है यहाँ पर घूसखोरी का, लूट खसोट का जो है चर्चा होता है कि ये सब जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है उनसे फिर से लिया जाएगा टैक्स। हाँ, मतलब कि वो जो है, हाँ ऐसा जो है, ऐसा है, मतलब कि चर्चा होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब मने वैसा ही है, लेकिन जो चर्चा है उसके मुताबिक जो है, जो भी राजस्व न्यायालय है ये जो है दागेदार है। बिना दाग का जो है कोई न्यायालय जो है नहीं है। तो वैसी स्थिति में अब ये जो है सहयोग शिविर में जो है उन्होंने आवेदन दिया, जुडिशियरी का जो है टाइटल इनके पक्ष में है, फिर भी जो है डिस्पोजल कर दिया गया कि आप एडीएम कोर्ट में जाइए। जबकि जो मैंने अभी बताया है, इस अधिनियम के तहत, इस नियम के तहत जो है सीओ को जो है पावर है कि वो जो है कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में ये अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जो है ये जो अधिनियम 2011 में जो बना हुआ है, इसमें जो है सीओ को कोर्ट के न्यायालय के आलोक में उस जमाबंदी को कैंसिल करके नया जमाबंदी इनके नाम पर करना, माने कर देना है। लेकिन डिस्पोजल हो गया, यहां समाधान नहीं हुआ। अगर जो है एडीएम को ही अगर पावर रहता तो वो जो है पिटीशन सीधे भेज दिया जाता एडीएम को कि आप देखिए और इसका डिस्पोजल करके भेजिए, सीओ को ऑर्डर करिए। लेकिन ये नहीं हुआ। जो कंप्लेंट है, जिसने कंप्लेन किया, उसको जो है माने क्या बोलते हैं, लव लेटर जो है पकड़ा दिया गया कि आप एडीएम के यहां जाइए। तो इसको क्या बोलेंगे? समाधान तो नहीं हुआ, ये डिस्पोजल हुआ। नहीं, ये खानापूर्ति हुआ, डिस्पोजल हुआ। और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माने सही में ये अधिकारी लोग, सरकार तो सख्त है, सरकार की मंशा है कि जनता का काम होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। सम्राट सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है ये कि जनता को जो है माने न्याय मिले, जनता का काम हो। लेकिन दीमक ऐसा लगा हुआ है कि दीमक जो है जल्दी साफ होगा नहीं, एक दिन में साफ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर साफ होगा। अगर ऐसा मामला सब भी संज्ञान में अगर आना शुरू हो जाए, सरकार को या मंत्री को, चाहे वरीय अधिकारी को, कि ऐसा जो है डिस्पोजल किया जा रहा है, तो जरूर इसके लिए भी जो है कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन अभी चूंकि एक तो शिविर लगा है 19 तारीख को, अगला शिविर अभी बाकी है, और जो डिस्पोजल हो रहा है उसमें एक प्रमाण जो है हमको एक जानकारी मिली है, एक जानकारी अभी मिली है, और जिस पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसा चाह रहे हैं कि भाई सरकार को या फिर वरीय अधिकारी को, सेक्रेटरी रैंक के जो भी अधिकारी हैं, उनके भी नॉलेज में यह बात जाए कि ऐसा भी मामला है और इसको निष्पादन नहीं कहते हैं, इसको जो है डिस्पोजल जो है कहते हैं, खानापूर्ति कहते हैं। तो मैंने समाधान नहीं कह सकते हैं, इसको निष्पादन करना जो है कह सकते हैं। तो समाधान अगर करना है तो ये नियम के तहत जो है सीओ को पावर है करने का, तो फिर लेटर किसने दिया एडीएम को कि एडीएम के पास में आप जाइए। अगर एडीएम करने के लिए जो है अगर मतलब कि एबल हैं, वही अगर करवे करेंगे तो एडीएम को लेटर जाना चाहिए। मतलब साफ शब्दों में है कि सीओ चाहते तो खुद से कर सकते थे, एडीएम के पास जाने का कोई तर्क ही नहीं था कि उनके पास भेजना चाहिए। हाँ, सीओ मैंने बताया ना, इसमें जो है टाइटल के बारे में आपने हाँ, इसमें जो है सीओ को पावर है। लेकिन अगर एडीएम को भेजा जा रहा है तो एडीएम को जो है ये आवेदन जो है उनका भेज देना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के साथ में। सारा डॉक्यूमेंट्स तो उसमें लगा ही होगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ में एडीएम को भेज देना चाहिए। एक या दो डेट पर जो है बुला करके कम से कम 5,000 रुपये वकील का, आप प्रत्येक डेट पर जो है 1,000 रुपये का, माने 1,000 रुपये का मिनिमम हम 1,000 रुपये बोल रहे हैं। अगर बढ़िया वकील रखिएगा, सिविल का रखिएगा, तो 2,000 से कम में तो कोई वकील जो है नहीं मिलता है। अगर बादाम फोड़ने वाले लोग हैं तो 500 में, 1,000 रुपये में जो लोग मिल जाते हैं। तो वैसी स्थिति में ये जो है समाधान नहीं हुआ, ये जो है निष्पादन हुआ, और जनता जो है अभी भी जो है परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंत्र टुडे। शुक्रिया।